अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह ताला के फजलो करम से खैरियत से हूं। दोस्तों आज बात करेंगे डंकी जो हमने इटली से स्वीडन की लगाई थी। उसके बाद हम लोगों ने अपनी स्टोरी ख़त्म की थी डेनमार्क यानी कि जर्मन से आगे, हैम्बर्ग से आगे, जहां पे हम लोग फेरी पे बैठने वाले थे। तो दोस्तों बात वहीं से शुरू होगी कि जैसे मैं जर्मन गया, जर्मन से म्यूनशन से हैम्बर्ग गया, हैम्बर्ग से आगे हम लोगों ने फेरी पकड़ी और फेरी का टोटल सफ़र जो है वो अगर हम स्वीडन डायरेक्ट स्वीडन जाएंगे तो 8-8.5 घंटे है, 9 घंटे भी लग जाते हैं। वो एक शिप होता है, बहरी जहाज़ होता है। तो अगर हम जाएंगे सीधा डेनमार्क जाएंगे तो डेनमार्क के लिए 1 घंटा लगता है। वो फ्री टैक्स यानी कि शिप होता है, उसके अंदर कोई भी टैक्स चार्जेस नहीं होते। फॉर एग्जांपल आपको वहाँ पे कोई शॉपिंग भी करते हैं ना तो वो फ्री होती है। फ्री का मतलब ये है कि वो आपको बहुत कम पैसों में मिलेगी। जो किसी भी कंट्री में फॉर एग्जांपल 1 रुपये की चीज़ मिलेगी वो आपको वहाँ पे 75 सेंट की मिलेगी, 75 पैसों में मिलेगी। ठीक है, ये वो टैक्स लेस होती है इसलिए। तो उसके बाद दोस्तों मैं जब इन अल्लाह के फजलो करम से डेनमार्क पहुँचा तो डेनमार्क में मैं रहा तकरीबन 15 दिन डेनमार्क में रहा। वहाँ मेरा एक दोस्त था, उसने मेरी हेल्प की, उसने मुझे अपने घर में रखा, खाना पीना दिया, 15 दिन घुमाया फिराया। फिर सोच विचार की कि यार तुम्हें डेनमार्क में रखा जाए या तुम्हें स्वीडन में भेजा जाए, क्योंकि अभी तब की बात है सन 2014 की कि आप लोगों को डेनमार्क डॉक्यूमेंट देगा या स्वीडन देगा। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन जल्दी क्लियर हो जाएगी वो कौन सी कंट्री है। तो दोस्तों वहाँ से निकला, 15 दिन के बाद स्वीडन गया। स्वीडन जाके यही सोचता रहा कि आज अल्लाह ताला ने खैर किया तो स्वीडन आ गया। स्वीडन का शहर है माल्मो, पहला शहर है। डेनमार्क का आखिरी शहर है, मेन उसका जो जिसको हम दारुल खलाफा बोलते हैं, कैपिटल सिटी है उसकी कोपेनहेगन। और स्वीडन का जो कोपेनहेगन के बाद जो स्वीडन का शहर है वो है माल्मो। माल्मो शहर में जैसे मैं गया तो वहाँ पे मैं चला गया एमिग्रेशन ऑफिस के बाहर चला गया। एमिग्रेशन के ऑफिस के बाहर गया, मुझे मेरे दोस्त ने छोड़ दिया था कि भाई ये एमिग्रेशन ऑफिस है, यहाँ पे तुम खुद जाओगे। क्योंकि इंग्लिश बोलनी आती है इसलिए वहाँ पे मैं खुद चला गया। आप यकीन करो दोस्तों, जैसे मैं एमिग्रेशन ऑफिस के सामने गया वहाँ 3-4 पुलिस वाले खड़े थे। दिल में डर भी था कि यार दुनिया के दूसरे कोने पर आ गया हूँ, पता नहीं कैसा ये व्यवहार करते हैं मेरे साथ, कैसे बात करते हैं, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। लेकिन बहुत सारे दोस्तों ने तसल्ली दी थी कि यार कुछ नहीं होगा, तुम सीधा एमिग्रेशन में चले जाना। मैं जैसे एमिग्रेशन में गया वहाँ पे सबसे पहले उन्होंने कहा जी आप कहाँ से आए हैं, वेयर आर यू फ्रॉम। मैंने उनको बताया कि भाई मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं पाकिस्तान से आया हूँ, फॉर एग्जांपल लिबिया के रास्ते आया हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा जी ठीक है, आप वेलकम टू स्वीडन, ये स्वीडन कंट्री है। तो उन्होंने वेलकम किया। वेलकम करने के बाद उन्होंने एक टूल था, स्ट्रेचर टाइप था एक, वहाँ पे बिठा दिया। यानी कि आप समझ लें कि जैसे कुर्सी लगी होती है कोई ना कोई, ऐसे उन्होंने बिठा दिया। बिठा के सबसे पहले मुझे उन्होंने पानी दिया। पानी पीने के बाद उन्होंने मुझे एक बर्गर दिया। बर्गर के साथ उन्होंने जो अल्फाज थे ना, खुदा जानता है, खुदा कसम, वो बहुत ही अच्छे अल्फाज थे। यानी कि नॉर्मली अल्फाज थे, लेकिन उन्होंने जब कहा ना ये हलाल है, ये आप मुस्लिम हैं, मैं जी मुस्लिम, ये हलाल है आपके लिए। यानी कि वो वेजिटेरियन बर्गर था, उसके अंदर एक अंडा लगा हुआ था और साथ में सैलड वगैरह था, और वो यानी कि ब्रेड के साथ बनाया हुआ था उन्होंने। तो वो उन्होंने दिया। फिर एक कोक की बोतल दी उन्होंने कि भाई आप कोक पियो, पानी पियो और रिलैक्स करो, फिर आप बताओ कि आप कैसे आए, कहाँ से आए। यानी कि ये सिर्फ बाहर पुलिस वाले पूछ रहे हैं। तकरीबन 15-20 मिनट के बाद उन्होंने मुझसे 3-4 सवाल किए कि आप कैसे आए हैं, हाउ कैन यू कम हेयर, वेयर आर यू फ्रॉम, व्हाट योर नेम, यानी कि क्या नाम है, कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, किस जगह के हैं। बस 3-4 सवाल बताए उनको। उसके बाद उन्होंने मुझे अंदर ऑफिस में ले गए। अंदर ऑफिस में गए, वहाँ पे एक पेपर दिया, एक पेन दिया, उसके ऊपर सब कुछ लिखा हुआ था कि नेम, सर नेम, सब कुछ लिखे। वो डिटेल लिखी, डेट ऑफ बर्थ भी लिखी। वो लिखने के बाद मैं उनको जब वो पेपर वापस दिया ना तो उन्होंने एक गाड़ी मंगवाई। पहले भी 6-7 आदमी वहाँ पे बैठे हुए थे, एक गाड़ी मंगवाई। गाड़ी मंगवा के हमें 6-7 आदमियों को उस गाड़ी में बिठा के एक होटल में ले गए। इतना आसान है ना यार एमिग्रेशन स्वीडन की। अगर अब का तो नहीं मालूम, लेकिन तब की बात करता हूँ। लेकिन जो आदमी अच्छा होता है वो कल भी अच्छा था और आज भी अच्छा है, ये अल्लाह की करनी है। तो दोस्तों उन्होंने क्या किया कि मुझे एक होटल में ले गए। वहाँ पे जाते ही हम लोगों को उन्होंने क्या दिया, बेडशीट दी, विकी रज़ाइयाँ दी, यानी कि टॉवल दिए, शैम्पू दिए, टूथपेस्ट, ब्रश वगैरह, साबुन वगैरह, ऐसी चीज़ें दी कि ये भाई आपकी अकोमोडेशन है, ये आपको ज़रूरत की चीज़ें हैं, ये आप लें। वो होटल वालों ने दी।
फिर एक कमरा दिया, कमरे में रहने की जगह दी। सर्दी बहुत ज़्यादा होती है स्वीडन में, 6 महीने रात और 6 महीने दिन का यानी कि माहौल होता है वहाँ पे, और सर्दी बेइंतहा होती है। हम लोगों को उन्होंने रहने की जगह दी, हम लोगों ने मज़े से रात गुजारी। रात गुजारने के बाद सुबह उन्होंने टाइम टेबल रात को ही बता दिया कि भाई सुबह उठ के आप लोगों ने नाश्ता इस वक्त करना है, दिन का खाना इस टाइम पे मिलेगा और शाम का डिनर इस वक्त होगा। तो जैसे हम लोग वहाँ पे रुके, 3 या 4 दिन हम लोग उस कैंप में या उस होटल में रुके। कैंप तो नहीं था लेकिन होटल ही था, होटल में रुके। उस होटल में रुकने के बाद उन्होंने दोस्तों मुझे 3 दिन के बाद एक लिस्ट आई, उसके अंदर नाम लिखे हुए थे कि इन लोगों के जिनके नाम है वो बाहर आ जाएं। हम लोग सब के सब बाहर बैठे हुए थे, यानी कि एक बहुत बड़ा हाल था वहाँ पे बिठाया हुआ था। उसके ऊपर यानी कि जिस आदमी का नाम आ रहा था उस पर्ची के ऊपर वो बाहर निकाल रहे थे। वहाँ पे हम लोगों को उन्होंने बाहर निकाला, उन्होंने कहा जी अपना लगेज ले लें, यानी कि अपना सामान ले लें। हमने अपना सामान लिया। सामान लेने के बाद वहाँ से हम दोस्तों उन्होंने हमें ट्रांसफ़र करना था मेन सिटी जो है ना स्वीडन की, उसका नाम है स्टॉकहोल्म। स्टॉकहोल्म में उन्होंने हमें ट्रांसफ़र करना था, तो बस पे लेके जाना था। और बस का सफ़र है तकरीबन 8.5 घंटे या 9 घंटे का सफ़र है टोटल। मेरे ख्याल में अभी 8 घंटे 9 घंटे अभी भी हैं, लेकिन वो बस का सफ़र उन्होंने हमें 10 घंटे में वो स्टॉकहोल्म लेके गए। हम लोग सुबह 10 बजे चले और रात को 8:30 बजे, तकरीबन 8:30 पौने 9 10 बजे हम लोग स्टॉकहोल्म में एक कैंप था, बहुत बड़ा कैंप था जो रेफ्यूजी कैंप है, इमिग्रेशन ऑफिस का कैंप लगा लें, या कोई भी जो आम हमारे पाकिस्तानी अभी जानते हैं जो यूरोप में हैं या कुछ पाकिस्तानी हैं। ये वीडियो उनके लिए है कि अगर ज़िंदगी में कभी भी आप लोगों को यूरोप आना पड़ जाए या आप आ जाते हैं, जो दोस्त डंकी लगाते हैं, तो उन लोगों को इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि यार यहाँ पे कैसे स्ट्रगल करना है और कैसे कैसे मिलना है, कैसे कैसे बात करनी है। तो ये इसलिए बना रहा हूँ। तो उसके बाद मैंने जैसे हम लोग स्टॉकहोल्म में पहुँचे, वहाँ पे हम लोग खैर नाइट का टाइम हो गया था, 8:30 9 10 का टाइम था। तो हम लोगों ने डिनर वहाँ पे किया, खाना खाया। खाना खा के वही प्रोसीजर दोबारा चला कि हम लोगों को रूम मिला। उन्होंने कहा जी आप आराम करो। जैसे दोस्तों हम लोगों ने फिर रात को आराम किया, मज़े से सोए, बाहर घूमने फिरने गए। उसके अगले दिन जैसे स्टॉकहोल्म गए, उसके अगले दिन उन्होंने कहा जी कि आप लोगों को 5-5 10-10 20-20 या 5-5 या जितने भी आदमी लेके जाएंगे, हम लेके जाएंगे एमिग्रेशन ऑफिस। वहाँ पे जाके आपके फिंगर होंगे, जो फिंगर होते हैं ना हाथों की उंगलियों के जो फिंगर लेते हैं वो होंगे। फिर आपका पता चलेगा आप कौन सी कंट्री से हैं और इस कंट्री में क्यों आए हैं और क्या वजह क्या है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग रात सोए, सुबह पुलिस वाले आए, साथ में इमिग्रेशन के आदमी थे, 3-4 गाड़ियाँ थी। उन्होंने हमको साथ लिया, साथ लेके वो इमिग्रेशन ऑफिस चले गए। स्टॉकहोल्म में बहुत बड़ा इमिग्रेशन ऑफिस है, वहाँ पे चले गए। वहाँ जाके दोस्तों हम लोगों ने अपनी अपनी सीटों पे बैठ गए, यानी कि जैसे कि एक अदालत होती है ऐसा ही कुछ ऑफिस लगा लें आप लोग, बहुत नॉर्मली। और उनकी जो समझ उनका अखलाक है वो सबसे अच्छा है मेरे ख्याल में। पूरे यूरोप में सबसे अच्छे अखलाक के लोग जो हैं वो स्वीडन के हैं, इससे अलावा तो मैंने नहीं देखे। इवन मैंने मेरे ख्याल में पूरा यूरोप घूमा हुआ हूँ, लेकिन सबसे अच्छे अखलाक के लोग जो है ना, जो डिसिप्लिन वाले लोग हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ स्वीडन वाले हैं। इसके अलावा हर आदमी अच्छा बुरा आता है, लेकिन जो मेजॉरिटी की बात है वो सिर्फ़ और सिर्फ स्वीडन में देखी गई है। तो वहाँ पे दोस्तों उन्होंने हमारे फ़िंगर लिए। फ़िंगर लेने से पहले उन्होंने फ़िंगर लिए, फ़िंगर के बाद उन्होंने एक वकील के सामने बिठा दिया और उसने इंट्रोडक्शन किया कि हाँ भी आप अपना पूरी बात बताएं, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, आपका नाम क्या है, अगर आप पाकिस्तान से आए हैं तो क्यों आए हैं, आपको घर में या आपकी कंट्री में या आपके मोहल्ले में, आपके शहर में क्या प्रॉब्लम है। सबसे मेन वजह पूरी दुनिया में कोई भी आदमी अगर यूरोप जाता है तो उसकी वजह यही है, ये मुद्दे की बात है। और ये मुद्दे की बात इंशाअल्लाह ताला मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। साथ जुड़े रहिएगा, अपनी दुआ में